हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी वर्ण कर रहे हैं ब्रज की लीलाओं के विषय में। उसमें बताया था कि जो भी उन लीलाओं को केवल शब्द ही सुन लेता है, उसके हृदय में भी प्रेम का संचार हो जाता है। यह लीला की स्वाभाविक शक्ति है। कृष्णे हितानाम अखिलोत्तमम य तर्कई प्रकर्षम तनुते सधन्यः तेषां दराकर्णन मात्नतो यह स्याद प्रेम पूर्णस्तमहम नमामि। कृष्ण की लीलाएं अन्य समस्त अवतारों की लीलाओं से श्रेष्ठ हैं। जो युक्ति तर्क द्वारा इस विषय को स्थापित करते हैं वे धन्य हैं। अब यहाँ पर थोड़ा और आगे की बात बता रहे हैं कि जो लोग कृष्ण की लीलाओं को सर्वोत्तमता स्थापित करते हैं, कैसे युक्ति तर्क के द्वारा, जैसे हम लोग करते हैं शास्त्र पढ़ करके। कृष्ण स्वयं भगवान है, इसको स्थापित करने के लिए हम लोग अनेक सारे प्रमाण देते हैं। गीता में भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है इस जगत में। और भागवत में बताया एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतार हैं वो भगवान के अंश और कला हैं, कृष्ण लेकिन स्वयं भगवान हैं। इस प्रकार से जो लोग युक्ति और तर्क के द्वारा इस विषय को स्थापित करते हैं कि कृष्ण की लीलाएं ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे लोग धन्य हैं। नारद जी स्वयं बता रहे हैं, मतलब जो अन्य अन्य अवतारों की प्रति जिनकी निष्ठा है, नरसिंह, वामन, राम, नारायण, वो भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो मूल कृष्ण अवतारी हैं उनकी लीलाओं को जो श्रेष्ठ स्थापित करते हैं उनका जीवन धन्य है। क्योंकि वास्तव में यही सत्य है। रस विचार से फिर तर्क के द्वारा, युक्ति तर्क के द्वारा कृष्ण स्वयं भगवान है, ये तत्व विचार हो गया। लेकिन यहाँ पर लीलाओं की बात कर रहे हैं। लीलाओं का मतलब रसगत विचार है। और रसगत विचार नारद जी स्वयं ही कह रहे हैं कि जो इन चीजों को स्थापित करते हैं वे धन्य हैं। मतलब जो रस में प्रवेश है जिनका, उनका जीवन बड़ा धन्य है, सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है। क्योंकि तर्क तत्व विचार जगत के लोग जानते हैं जैसे तैसे, वो भी बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। और तत्व से तो कोई अंतर ही नहीं है। कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन, नारायण, इनमें कोई अंतर ही नहीं है। क्योंकि कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही नरसिंह है, कृष्ण ही वामन है, कृष्ण ही नारायण। तत्वगत विचार है। और रसगत विचार क्या है? रसगत विचार में फिर ये लीलाओं की बात आती है कि नहीं नहीं, कृष्ण जैसी लीलाएं करते हैं, अन्य कोई भी अवतार वैसी लीला कर ही नहीं सकते। युक्ति तर्क के द्वारा, मतलब जैसे हम लोग युक्ति देते हैं कि देखो, क्या हनुमान जी राम जी के कंधे पर चढ़ सकते हैं? ये युक्ति है। क्या राम जी सीता जी के चरण दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। अपने भक्तों के चरण राम जी नहीं दबा सकते। हाँ, गुरु हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, उनके दबा सकते हैं, और माता पिता उनके दबा सकते हैं। लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के अपने से छोटों के संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर
ब्रज में देखो कृष्ण के सखा उनके चरण दबाते हैं तो कृष्ण भी उनके चरण दबाते हैं, कृष्ण उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं तो सखा भी कंधे पर चढ़ जाते हैं। ये युक्ति तर्क है कि क्या ऐसी लीलाएं कोई अन्य अवतार कर सकता है। इस प्रकार से उसी प्रकार से मधुर रस की भी बातें, क्या कौशल्या जी राम जी को बंधन बना सकती हैं, उनको धमका सकती हैं। उल्टा वो तो ये कहते हैं कि भैया राम के मन में जो आ गया उसको कोई पलट नहीं सकता। और इधर यशोदा जी तो छड़ी लेकर के दिखा रही हैं, अच्छा बदमाश कहीं का, अभी इतना छोटा है और इतनी बदमाशी शरारत करता है, इतना प्रेम के वशीभूत हैं। ये युक्ति तर्क हैं, ये सब इनके द्वारा जो ये स्थापित करते हैं कि कृष्ण की लीलाएं ही सर्वोत्तम है, उनका जीवन धन्य है। नारद जी कह रहे हैं स्वयं, यहाँ गौड़ियों की श्रेष्ठता अपने आप सिद्ध हो जाती है। इसलिए जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उनका भी जीवन धन्य नहीं हुआ है। और इसमें भी और एक विशेष बात कह रहे हैं, चलो ये तो ठीक है, ये तो साधक भी कर सकते हैं। अगली बात जो कह रहे हैं वो केवल सिद्धों के लिए, परंतु जो श्री कृष्ण लीला के किसी सामान्य अंश के श्रवण मात्र से ही प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं, उन समस्त श्रेष्ठ पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। यथा योग्य सम्मान करना पड़ेगा। यथा योग्य सम्मान सब जगह ही है, इस जगत से लेकर के उस जगत तक सब जगह है ना। यहाँ भी कोई डीएम के ऑफिस में चपरासी है, उसको क्या कमांडो मिलते हैं क्या? क्यों नहीं मिलते? क्या उसका जीवन महत्वपूर्ण नहीं है? लेकिन डीएम को मिलता है सिक्योरिटी गार्ड, नीली बत्ती, चपरासी को तो नीली बत्ती वाली गाड़ी नहीं मिलती। यथा योग्य सम्मान हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए जेड प्लस सिक्योरिटी है, मेरे लिए क्यों नहीं पुलिस वाला ही एक दे दो मुझे? क्यों? जरूरत ही नहीं। तो इस प्रकार से सब जगह ही है वो व्यवस्था। उसी प्रकार से जो ये कृष्ण की लीलाओं को श्रेष्ठ जानते हैं, तत्व के द्वारा स्थापित करते हैं, तर्कों के द्वारा, वो तो धन्य है। लेकिन जो उन लीलाओं को श्रवण करने मात्र से ही प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं, उनको मैं स्वयं प्रणाम कर रहा हूं। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी स्वयं कितने बड़े भक्त हैं, वो कह रहे हैं वो मेरे लिए भी प्रणम्य है। कैसे? अब इनकी बात कर रहे हैं, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि गुरुवर्ग की बात कर रहे हैं। इसलिए वो नारद जी के लिए भी प्रणम्य है। यद्यपि नरवत लीला करते हैं तो रूप गोस्वामी के सामने नारद जी आएंगे तो रूप गोस्वामी उनको प्रणाम करेंगे, लेकिन वास्तव में रूप गोस्वामी नारद जी के भी प्रणम्य हैं, ब्रह्मा शिव इत्यादि के भी प्रणम्य हैं। ब्रह्मा जी शिव जी कभी भी राधा जी की चरण सेवा नहीं कर सकते, कभी भी कृष्ण को बाधित नहीं कर सकते। नहीं, तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। उनके सामने आ जाएंगे कृष्ण, शिव जी के सामने, प्रभु क्या सौभाग्य है मेरा, आज दर्शन हो गया आपका। कहते भीतर जाना है, कहते जाइए, आपका ही तो है सब, रोक सकते हैं? वो तो कैलाश छोड़ करके गोकुल में आ गए थे दर्शन करने के लिए, कहते जब तक दर्शन नहीं होगा यहां से जाऊंगा ही नहीं। यशोदा मैया को जबरदस्ती घर में घुस करके दर्शन कर सकते हैं? कहते ठीक है मैया, अगर तू दर्शन नहीं कराएगी बाहर बैठ के धूनी रवाऊंगा। और कृष्ण के सखा कहते हैं हम बाहर बैठेंगे, चढ़ गए सब, मैया भी उनको रोक नहीं सकती है। चढ़ गए कृष्ण के बेड के ऊपर, पकड़ के हिलाने लगे। और अगर शिव जी देख रहे हैं भगवान सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करेंगे? बताओ कौन प्रणम्य है? वो सब शिव जी के लिए भी प्रणम्य है। इसलिए नारद जी ये बात कह रहे हैं, जैसे श्री रूप गोस्वामी बस हरे कृष्ण एक बार बोला, सीधे कुसुम सरोवर में पहुंच गए। शरीर प्रेम से, विकारों से रोमांच, कंप, अश्रु सब प्रकट हो गए। ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं उनको मैं भी प्रणाम करता हूं, नारद जी कह रहे हैं।
इस प्रकार से विचार पूर्वक लीला के अर्थ का अनुसंधान करने से प्रचुर परिमाण में प्रेम का आविर्भाव होता है। क्या बता रहे हैं आप? विचार पूर्वक लीला के अर्थ का अनुसंधान करने से मतलब वही है कि वो लीला में विचार किया जाता है, अच्छा ऐसा नरसिंह देव नहीं कर सकते, नारायण नहीं कर सकते और राम भी नहीं कर सकते, द्वारका में भी कृष्ण नहीं कर सकते, केवल ब्रज में ही कर सकते हैं। इस प्रकार से जब विचार किया जाता है तो कृष्ण के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है, उनकी श्रेष्ठता को स्थापित किया जाता है। किंतु और विचार आदि के द्वारा उदित होने वाले प्रेम से भी लीला के विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द के श्रवण मात्र से जो प्रेम उत्पन्न होता है वह परम प्रसन्न। पहली बात बता, तर्क युक्ति तर्क वाली बात बता। ये युक्ति तर्क के द्वारा कह रहे हैं कि ऐसे धन्य है, कृष्ण ही श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार से उनके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो रहा है, वो भी श्रेष्ठ है, इसलिए कह रहे हैं वो धन्य है। लेकिन जो विचार इत्यादि भी नहीं करते, इसलिए श्रोता दो प्रकार के, कौन कौन से हैं? भाव प्रधान और विचार प्रधान। विचार प्रधान श्रोता होता है, वो विचार करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, हाँ ये बात ठीक कह रहा है। जैसा भी हमने बताया, जब कृष्ण लीला को श्रवण करेंगे और उनको युक्ति तर्क दिया जाएगा कि देखो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तो बात तो ठीक ही है। जैसे हम भी आए जब पहले तो ये सब चीजें नहीं जानते थे, और घर में सब एक ही बात सुन करके आए, विष्णु के अवतार हैं कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन सब। और यहां आकर के हमने जो सुना, ये लोग क्या कह रहे हैं, कृष्ण के अवतार विष्णु हैं। अच्छा चलो कैसे बता रहे हैं सुन लेते हैं। तो गीता में भगवान ने ऐसे बोला है, तो हमने कहा चलो गीता में ऐसे बोला है तो क्या दूसरे विष्णु पुराण में भी तो ऐसे बोला है। फिर यहाँ पर भागवत में ऐसे बोला है, अच्छा भागवत में ऐसे बोला है, सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद में तो थोड़ी बात समझ में आएगी, चलो भागवत में ऐसे बोला है, क्योंकि भागवत तो सबसे श्रेष्ठ है, ये तो व्यास जी स्वयं कहते हैं। थोड़ा सा युक्ति तर्क की बात बनी, ऐसे करके और पुराणों में भी ऐसे बोला है, तो अन्य कई पुराणों में विष्णु की भी श्रेष्ठता बताई है, तो फिर इससे मामला बना नहीं। तत्व विचार से जब हमने देखा तो राम जी के लिए भी तुम देखोगे, पढ़ लो उसको जाकर के, वहां पर तुलसीदास जी साफ लिखते हैं कि अगर कोई राम जी का बैरी है तो करोड़ों करोड़ों विष्णु भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। तो मतलब सीधी सी बात है कि भैया राम जी के सामने विष्णु भी कुछ नहीं है, तो राम जी की भी ऐसी महिमा बताई गई है, तो फिर कैसे सेटिंग बन नहीं रही है। फिर विचार किया, जब रस वाली विचार, ये सब बातें की जाए युक्ति तर्क के आधार पर भी, रस विचार भी, अभी रस को समझा नहीं है, रस के आधार पर विचार किया। सख्य रस में निसंकोच भाव होता है, सख्य रस में निसंकोच भाव होता है, और कृष्ण के जो सखा लोग ऐसे कर रहे हैं, ये राम के, नरसिंह, वामन इत्यादि में नहीं होता। ये वाली युक्ति कुछ बैठ गई दिमाग में, यार बात तो ये वाली बात ठीक है, ऐसा राम जी के साथ नहीं हो सकता है। फिर वात्सल्य रस को सुना, उसमें सुना अरे जो यशोदा मैया हैं वो कृष्ण को बांध भी देती हैं, डरा भी रही हैं, मारने की धमकी भी दे रही हैं, और कृष्ण रो भी रहे हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं। राम जी का इस प्रकार से नहीं होगा। कोई डरा धमका के रुला दे, वो अपनी इच्छा से सीता जी के लिए रो लेंगे, लेकिन उनको कोई डरा धमका करके रुला दे, ऐसा संभव नहीं है। और फिर मधुर रस की लीलाएं सुनी कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। राधा जी कहती मैं उस काले को देखना नहीं चाहती। भागवत में भी ऐसी चीजें वर्णन है, वो उनके कह रहे हैं उनके चलो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राम जी तो ऐसे नहीं कह सकते। तो युक्ति तर्क के द्वारा ये सब समझ में आया धीरे धीरे, यह भी युक्ति तर्क ही है। तो नारद जी कह रहे हैं जो ऐसा भी समझ गए हैं और ऐसा समझ के जिनके हृदय में
कृष्ण की लीलाओं के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है वो धन्य है। समझ में आ रही बात? लेकिन दूसरे वो लोग हैं जो युक्ति तर्क की भी अपेक्षा नहीं करते, अब उनका प्रवेश हो गया है। और अब वो केवल लीला सुनी और भाव प्रधान, पहले विचार प्रधान से ही शुरू होता है, इसलिए बताया दो प्रकार के श्रोता। एक विचार प्रधान हो गए, सभी विचार प्रधान से ही शुरू होते हैं। कोई एकदम से आकाश से भाव प्रधान टपकेगा नहीं। बद्ध जीव जो भगवान ने भेजा है वो तो पहले से ही भाव प्रधान है, वो तो भगवान के धाम से ही आए, वहां कोई विचार नहीं होता है। श्रीधाम सुदाम मधुमंगल या रूप मंजरी रति मंजरी ये सब विचार थोड़ी करते हैं, ये तो उसमें डूबे हुए हैं। वही विचार प्रधान श्रोता धीरे धीरे भजन साधन करते करते और भगवत कृपा से भाव प्रधान हो जाता है। भाव प्रधान का मतलब ये है, अब पता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना और अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझ लेते हैं, देखो मैंने रस के हिसाब से ऐसे कृष्ण की श्रेष्ठता स्थापित कर दी, वो सुनेगा तो उसको आनंद ही नहीं आएगा। कहे कितना दिमाग लगाते हैं ये लोग, अरे कितना मधुर मधुर लीला है, उसमें डूबो थोड़ा। क्या यही लगे हुए हो कि इसमें ये है, निष्ठा है, फिर ममता है, फिर ये है, फिर वो है, क्या है ये सब? अरे देखो तो सही कृष्ण कितनी मधुर बंसी बजा रहे। वो बंसी को सुनकर के त्रिभुवन मोहित हो गया है। उनको ये सब भी अच्छा नहीं लगेगा। वो इस प्रकार से लीलाओं को श्रवण मात्र से ही उसमें प्रेम में आविष्ट हो जाएंगे और रसास्वादन करेंगे। ठीक है, जैसे श्री गौर किशोर दास बाबा जी में कुथाए गो प्रेम मई राधे राधे, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो विचार नहीं करते अच्छा कृष्ण सर्वशक्तिमान है, सारे शास्त्र ऐसा ही कहते हैं। कहते भैया हमको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, वो द्वारका में बैठे तो बैठे रहे, हमको कोई मतलब नहीं है उनसे। हमारा तो राधा जी के चरणों में प्रेम है। अगर राधा जी की कृपा नहीं हुई तो हमको जीवन धारण करने से भी लाभ क्या, ये ब्रजवास से भी लाभ क्या, ये राधा कुंड से भी क्या लाभ है, और कृष्ण से भी क्या मतलब है। ये भाव प्रधान है भाई, हमको राधा जी के चरणों के अलावा दूसरी चीज नहीं चाहिए। तुम अपना ये सब जो दिखा रहे हो, देखो मेरे पास कृष्ण दिखा रहे हैं, ये मेरे पास देखो ये है, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति और ये वैकुंठ की बात छोड़ो, मैं तुम्हें अपना सखा बना लूंगा, सखा बना लूंगा, तुम अपना सखा का अपने पास रखो। अरे और तो छोड़ो, राधा जी ही कह रही मैं तुम्हें अपनी सखी बना लूंगी, कहते नहीं, आप हमारी स्वामिनी हैं लेकिन हमको सखी पद नहीं चाहिए, हमको तो बस दासी पद ही चाहिए, बस इसमें कोई युक्ति तर्क नहीं है, हमको तो बस यही चाहिए और हमें कोई मतलब नहीं किसी चीज से। ये भाव प्रधान है। जैसे गोपियां भी हैं, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं हे गोपियों, जब कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ है ना, तो मैं तो ये स्वयं भगवान हूं, मैं तो तुम्हारे भीतर भी हूं, तुम मेरा ध्यान करो, ये करो वो करो, खुद उपदेश दे रहे हैं। गोपियां बड़ी सीरियस हो गई, कहते पहले तुमने उद्धव को यही सब बातें सुना सिखा करके भेजा था, हैं अभी तुम खुद यही बातें कर रहे हो। अरे हमको इन सब बातों से क्या मतलब है, तुम कह रहे हो हमारा स्मरण करो, अरे तो हम तो भूलना चाहती तुमको, तो भूल ही नहीं पाती हैं। हमारा मन और इंद्रियां तो हमारे बस में ही नहीं है। तब फिर कृष्ण ने कहा ठीक है, गलती हो गई, गलत जगह उपदेश दे दिया, है ना। एक अनधिकारी दो प्रकार के होते हैं, एक हम लोग अनधिकारी, हम लोगों को इस प्रकार की मधुर रस की बातें बताई जाएं तो हमारा अधिकारी नहीं है, तो ये, और एक वो अनधिकारी हो, इतने श्रेष्ठ अधिकारी हैं वो कि उनको तुम ये बेकार की बातें बता रहे हो, समझ गए। इसके लिए वो उपदेश के लिए अनधिकारी हैं, क्योंकि वो महाभाव में स्थित हैं, उनका अधिकार इन उपदेशों को श्रवण करने में नहीं है। उनका अधिकार किसमें है, कृष्ण को संपूर्ण रूप से रसास्वादन। अरे वो तो कृष्ण के ऊपर कृपा कर रही हैं भाई, कृष्ण भोगता है, लेकिन भोग करेंगे कैसे, रस का आस्वादन कोई कराएगा तब तो होगा ना। तो वो कृष्ण को रस का आस्वादन कराती हैं सर्वोत्तम, जो वो सोच भी नहीं सकते, ऐसा उनको आनंद प्रदान करने वाली है, इसलिए वो भाव प्रधान है।
तो उनके लिए इन उपदेशों का कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए वो भी अनधिकारी है, हम भी अनधिकारी, इसलिए हम गोपियों के बराबर ही है ना। हम नीचे से अनधिकारी हैं। एक टॉपर होता है भाई, तुम नीचे से टॉपर, एक ऊपर से, दोनों बराबर ही है, दोनों टॉपर हैं, बराबर हैं टॉपर और फेलियर बराबर हैं? नहीं बराबर है। उसको स्कूल से भगा दिया जाएगा और इसको सम्मान इनाम दिया जाए। इसी प्रकार से हम लोग नीचे से टॉपर हैं, अनधिकारी, और वो लोग सर्वोत्तम अधिकारी महाभाव दशा में स्थित हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए ही नारद जी ने दो प्रकार के बताए लोग कि एक तो वो हैं जो युक्ति विचार इत्यादि के द्वारा कृष्ण की लीलाओं को श्रेष्ठ मानते हैं, स्थापित करते हैं, अर्थ विचार करके, जैसे हमने अभी बताया, ये सब अर्थ निकाल करके कि देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, कृष्ण की वेणु त्रिभुवन में ऐसे जीवों को मोहित कर रही है, राम जी के हाथ में तो बंसी नहीं है, धनुष बाण लेकर के रहते हैं, और बाकी की तो बात ही छोड़ दो। फिर नरसिंह देव तो उनको तो देखकर ही डर लगता है। ब्रह्मा शिव लक्ष्मी जी स्वयं घबरा रहे हैं, उनको देख देख करके डर रहे हैं, कांप रहे हैं, तो फिर क्या बताया जाए दूसरों की बात। तो ये युक्ति तर्क वाले, इनके द्वारा ऐसे जो कृष्ण की लीलाओं की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं वो धन्य है। किंतु जो लोग उन लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं वो प्रणम्य है, उनको हम प्रणाम करते हैं। दूर से ही कृष्ण लीला के किसी एक अंश को श्रवण करने से ही, अर्थात पूतना मोचन आदि लीला प्रसंग में बस शब्द प्रारंभ ही किया पूतना, और बस कृष्ण की वो लीला स्मरण हो आई, और स्मरण होने मात्र से ही रोमांच कंप अश्रु मूर्छा हो गई। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, बस इतना ही बोला, और इतना सुनने मात्र से ही सात्विक विकार से, अब वो विचार कर रहे हैं क्या कि ये पूतना अच्छा ऐसा था, ऐसी लीला तो इतनी मधुर है, ऐसा असुर मारण के बाद में इतना कृपा किसी ने नहीं किया, ऐसा थोड़ी है। वो तो हमारे लिए है, सब उनके लिए ये सब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ी उन्नत दशा को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए नारद जी भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। वैसे भाग्यवान व्यक्ति मुझ जैसों के लिए भी पूजनीय हैं। अभी जैसे बताया, नारद जी रूप गोस्वामी को प्रणाम करेंगे, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को, इन सबको नारद जी प्रणाम करेंगे। ये नारद जी के लिए प्रणाम है। नरवत लीला में ये लोग उनको प्रणाम करेंगे, जैसे भी हमने बता दिया। नरवत लीला में शिव जी आ जाएंगे गोपियों के सामने, तो कौन प्रणाम करेगा किसको? गोपियां करेंगी। यहां तक कि शिव जी को कृष्ण भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि यशोदा जी जानती है, अरे शिव जी हैं, कन्हैया स्वयं भगवान शिव जी आए हैं, प्रणाम करो इनको, और प्रणाम करेंगे। लेकिन वास्तव में शिव जी कृष्ण को प्रणाम करेंगे, नंद बाबा को, यशोदा मैया को प्रणाम करेंगे। क्यों? नंद बाबा यशोदा मैया के अधिकार में है, उनका दर्शन करवाएंगी, नहीं करवाएंगी? शिव जी कुछ नहीं कर सकते, मना कर दिया तो अब वो अपनी शक्ति नहीं दिखाएंगे। अच्छा मैं तो अंतर्धान होकर के तुम्हारे घर में प्रकट हो जाऊंगा, वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, यहां तक कि गाय बछड़े भी ब्रह्मा जी के लिए प्रणम्य हैं। उन गाय बछड़ों को जो कृष्ण को ऐसे जीभ से चाटते हैं, ब्रह्मा जी नहीं चाट सकते कृष्ण को, पास भी नहीं, आज दूर से ही प्रणाम किया, चारों माथा जमीन पे लगा करके और स्तुति करके सीधे वहीं से चले गए। छूने की भी हिम्मत नहीं है कि पैर ही पकड़ लूं, थोड़े से डर के मारे पैर भी नहीं पकड़ सकते भगवान। द्वारका में भी ऐसा ही वर्णन है, वहां भी पैर नहीं पकड़े, दूर से ही प्रणाम करते हैं सब। और गाय बछड़े कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, बछड़ा तो हूं ऐसे मारता भी है, और कृष्ण भी उसके साथ में जब कुश्ती लड़ रहे हैं। बताओ कौन प्रणम्य हुआ? अहो किल अशेष विलक्षणस्य तदेक योग्यस्य सदा कराब्जे विक्रीडत प्रिय वस्तुनो अपि
स्पृष्टुम महत्तम रसना किमिष्टे। अब सबसे जो मुख्य चीज की महिमा बता रहे हैं, जो कि भगवान की वेणु। ये वेणु ने तो दुनिया को पूरा हिला करके रख दिया। बड़ा बढ़िया बढ़िया बातें इसमें बताई हैं। क्या वेणु की महिमा है। अब श्री सनातन गोस्वामी बहुत सारे श्लोकों में वेणु माधुरी का ही वर्णन करेंगे। अद्भुत है। अहो आश्चर्य की बात। किल अशेष विलक्षणस्य, जिस प्रकार से कृष्ण अवतार सब अवतारों से विलक्षण है, उसी प्रकार उनकी प्रिय वस्तु बंसी, बंसी बड़ी प्रिय है। अगर गोपियां चुरा लेती हैं तो कृष्ण तड़पने लगते हैं। क्यों भाई, तुम्हारी शक्ति छीन लिया। अभी जब शक्ति छीन लिया तो तुम किसी काम के नहीं रहे। क्योंकि सबको पागल करते किससे, उन्मत्त किससे करते, वेणु से करते हैं। अभी उसको ही छीन लिया, अब बेचारे क्या करेंगे, निहत्थे हो गए। अस्त्र तो ले ही लिया उनका, इसलिए असहाय हो जाते हैं। अब वो फिर से अपनी शक्ति को वापस प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए गोपियों के हाथ पैर जोड़ते हैं, मेरी बंसी दे दो, देखो कुछ भी कर लो लेकिन बंसी दे दो। तो वेणु उनको बहुत प्रिय है और सदा ही उनके हस्त कमलों में विलास के योग्य होने के कारण विलक्षण है। अब बताओ, सब समय और किसी के हाथ में ऐसी चीज रहती नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म रहते हैं, इनके द्वारा क्या लीला होगी। भाई कोई आएगा असुर तब तो चक्र वक्र काम आएंगे। कोई अब भक्त लोग बैठे उनके सामने शंख चक्र गदा लेकर के बैठे हो, भक्तों को उन चीजों से क्या मतलब है। कोई फायदा होगा भक्तों को वो देखने से। शंख चक्र गदा पद्म का क्या करेंगे भक्त लोग। लेकिन वेणु जो ही कृष्ण ने अधर में लगाया और जो फूंक मारी तो भक्त लोग आनंद में एकदम मूर्छित हो जाते हैं। हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और प्रेम उत्पन्न नहीं होता है ऐसे, देखो जैसे मैग्नेट लोहे को ऐसे खींचती है, ऐसे करके खींच लेते पूरे हृदयों को, आकर्षित सबको कर लेती है। तो वही प्रेम, वहां सारा प्रेम ही प्रेम प्रकट हो जाता है। सिर्फ गोपियों की बात नहीं कर रहे हैं, गाय बछड़ों की भी बात कर रहे हैं। सारे ब्रज को पागल कर रखा है ये वेणु ने। इसलिए तो बताया, और सबको पागल कर, सबको कंट्रोल में करने की मेरी जो शक्ति है वही कोई ले लिया, फिर मैं क्या करूंगा, मैं तो बेकार हो गया। अभी कौन मेरी सुनेगा। इसलिए गोपियां जानती हैं, इसलिए उनका मेन अस्त्र चुरा लेती, फिर उनके हाथ पैर जोड़ते हैं वो। तो ये और कहीं पर भी नहीं है। सदा उनके हस्तकमलों में राम जी भी धनुष बाण धारण करते हैं। बताओ भक्तों को धनुष बाण से क्या है। यद्यपि जो राम जी के भक्त हैं उनको वही मूर्ति अच्छी लगेगी धनुष बाण। देखो उसके जब महिमा गान करेंगे तो कहेंगे देखो कितना सुंदर भगवान का रूप है, हाथ में धनुष बाण धारण किया। अरे धनुष बाण से कौन सा चित्त आकर्षण होगा। लेकिन वेणु से हो जाएगा। वेणु नहीं है, वो चमत्कार है। कृष्ण का चमत्कार तो वही है वेणु। इसलिए बताया कृष्ण के इतने चमत्कार हैं। एक तो रूप माधुरी, रूप ही इतना सुंदर है, स्वयं को ही आकर्षित करने वाला है। कभी सुना नहीं कि राम जी ने अपना चेहरा देखा हो उसमें शीशे में और खुद ही आकर्षित हो गए हो। नरसिंह देव का तो पूछो ही मत, उन्हें तो लग रहा है अपना देखा ही नहीं होगा। अरे ऐसे मत समझो, भगवान बड़े सुंदर हैं। नरसिंह अवतार वो केवल असुर के लिए हिरण्यकश्यपु को भयंकर लगते हैं। जैसे कृष्ण है ना मल्ला नाम असनी, मल्लों के लिए भयंकर मल्ल प्रतीत हुए, लेकिन प्रहलाद के लिए बहुत सुंदर है। भगवान का इतना सुंदर है, अगर वो नरसिंह देव आ जाएंगे ना तुम कृष्ण को भूल जाओगे, इतना सुंदर है वो। तो रूप माधुरी, किंतु वो भी अपने उस रूप की ओर खुद आकर्षित नहीं होते।
लेकिन कृष्ण ऐसी रूप माधुरी है कि स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं। ऊपर से एक तो रूप माधुरी, और रूप माधुरी के अलावा जो वेणु माधुरी है उसने तो पूरा तहलका ही मचा दिया, सारे ब्रज को पूरा उन्मत्त कर रखा है। इसलिए वो सब समय उनके हस्तकमलों में ही विलास के योग्य है। अतः अब नारद जी एक विशेष बात कह रहे हैं, भैया एक बात बताओ, जब मेरी जीवा वो वेणु की ही महिमा का गान करने में समर्थ नहीं है तो कृष्ण की महिमा का क्या गान करेगी? तो वेणु तो उनका एक अस्त्र है केवल, और उस वेणु माधुरी को भी वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। कैसे? हम लोग तो केवल कहते हम तो करते वर्णन, हम तो वेणु गीत याद कर रखा है हमने, 20 श्लोक है, बताओ कौन सा पूछना है? कहता वो 20 श्लोक से सुनाने से नहीं होगा भैया वेणु। अब जिस समय वेणु भगवान बजाते हैं, सिर्फ जो जो चीजें देखो, जो घास है वो घास भी वहां चिन्मय है सब, वो भी एकदम ऐसे खड़े हो जाते हैं। जो बछड़े हैं वेणु सुन करके उनका चित्त पूरा बताए ना, वेणु कैसा है वो पूरा खींच लेता है, चुंबक है सबसे बड़ा। अब बछड़े खा रहे थे घास, घास नहीं खा रहे थे बछड़े दूध पी रहे थे, और दूध पी रहे थे ऐसे। बछड़ा कैसे दूध पीता है? थन ऊपर की होता था, मुंह नीचे की ओर होता है, और ऊपर से ऐसे थन लगा के मुंह पी रहे थे। चित्त तो चोरी हो गया। अभी क्या होगा? मुंह में दूध भरा हुआ है, अभी दूध का क्या होगा फिर? जब मुंह में दूध भरा हुआ है, ऐसे ऊपर मुंह कियो तो ऐसे यहां से पीना तो बंद ही हो गया ना, तो यहां साइड में से निकल करके गिर रहा है। गाय घास खा रही थी, घास खाते खाते चरना ही भूल गई। उनका जो घास का वो तिनका है वो उनके मुख में ही लगा हुआ है। और हिरनिया जैसे ही वेणु ध्वनि सुनी, तुरंत ही हिरनिया हिरनों के साथ में आ गईं, और ऐसे देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हुई। इतना सुंदर कृष्ण का रूप माधुरी का पान कर रही हैं, ऊपर से नीचे तक ऐसे अवलोकन कर रही हैं, मानो कृष्ण की आरती उतार रही हैं। अब ये सब वेणु कर रहा है, तो इसकी महिमा कैसे वर्णन करोगे? और ये सिर्फ यही नहीं है, ये तो 20 श्लोकों में केवल थोड़ा सा बताया है। विमानों से देवी स्त्रियां ऊपर से जा रहे थे, देवता लोग विमानों में अपनी स्त्रियों के साथ में, देवी स्त्रियां जो अप्सराएं हैं उनके साथ में जा रहे थे, और देव स्त्रियों ने जैसे ही कृष्ण की वेणु ध्वनि सुनी, उनके हृदय में इतना प्रेम जागृत हुआ, वो वहीं पर मूर्छित ही हो गई विमान में। देवता लोग भी सोच रहे क्या हो रहा है। और बताए स्थावर जंगम हो जाते, जंगम स्थावर हो जाते, नदियां अपना उनका प्रवाह रुक जाता है वेणु ध्वनि सुन करके, पक्षी अपना स्वभाव बदल देते हैं। सब समय शोर मचाने वाले पक्षी शांत मुनियों की भांति अर्ध मीलित नेत्रों के साथ ऐसे ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं। रूप गोस्वामी ने और भी वर्णन किया, हम लोग सुनेंगे। तो ये जो वेणु का महात्म्य स्पर्श करने में भी कोई समर्थ नहीं है, तो फिर भगवान कृष्ण की महिमा को कैसे वर्णन करेंगे? अगर केवल वेणु माधुरी का ही वर्णन कोई नहीं कर सकता है, जो कि उनकी एक माधुरी है, तो पूरा कृष्ण की महिमा तो बहुत सारी है, उनको कोई कैसे वर्णन करेगा? नारद जी कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है युगल गीत में, वाम बाहुकृत वाम कपोलः, बाएं गाल है, वाम बाहु भुजा, ऐसे कृष्ण ने ऐसे अपनी भुजा को ऐसे करके लगा रखा है। देखो ठाकुर जी को ऐसे है कि नहीं? और ज्यादा है, भी उतना बना नहीं सकते ना विग्रह इतना ज्यादा कैसे? वो तो पूरा ऐसे टिका रखा है उन्होंने। कपड़े कैसे पहनाओगे अगर ऐसे लगा दिया तो? इसलिए विग्रह में इतना ही संभव है। ठीक है, उस भावना को आप समझ लो कि मतलब पूरा ऐसे करके टिका रखा होगा। वाम
बाहु के मूल में बाएं कपोल को स्थापन कर दोनों भ्रुओं को ऐसे संचालित कर रही है। दोनों भ्रुएं उनकी नाच रही हैं। संचालन करते करते अपनी समस्त कोमल उंगलियों को पूरा 7 वेणु में 7 छिद्र है। बता, वेणु भी 3 प्रकार की होती है। अभी वेणु के प्रकार भी सुनेंगे अभी। इसलिए तो कह रहे हैं एक वेणु की महिमा तो कोई गान नहीं कर सकता है, 3-3 वेणुओं की महिमा कैसे गान करेंगे, और ऊपर से उसमें पूरा कृष्ण की महिमा कैसे गान कर सकता है। तो ऐसे करके भगवान बंसी बजा रहे हैं, अपने 7 छिद्रों को ऐसे उसमें भर रहे हैं। कौन कौन से सुर निकल रहे हैं? ऐसे सुर निकल रहे हैं कि जो गंधर्व हैं, जो इन विद्याओं के मूल हैं ना, गंधर्व, ये सब नृत्य संगीत विद्या में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं गंधर्व। वो गंधर्व भी आश्चर्यचकित रह गए। रुद्धन अम्ब तुम्बुरुम, जो तुम्बुरु है ना गंधर्व, वो सबसे श्रेष्ठ है संगीत विद्या में। वो कह रहा है ऐसा सुर तो कभी नहीं सुना, ये कहां से आया? अरे कहां से आया? क्या इस जड़ में जगत में थोड़ी है वो सुर, वो तो चिन्मय जगत से आया, भगवान का सुर है वो। तुमने कहां से सुना होगा? वो तो केवल गोपियां सुनती हैं, ब्रजवासी सुनते हैं। ब्रह्मा जी भी ऊपर तक सुनते सुनते उनका भी सिर घूमने लगा। ये कहां से आवाज आ रही? इतना सुंदर। और तो और जितने भी जो देवता है ना, वो सारे स्वर ही भूल गए। कहते ये कौन सा स्वर है? जब वेणु की ध्वनि सुनी तो जो उन्होंने संगीत के स्वर सीखे थे ना, वो भूल गए, क्योंकि ऐसा स्वर तो सुना ही नहीं कभी। उनको भी भ्रम उत्पन्न होने लगा ये कि कौन सा स्वर है। नीचे अनंत देव बैठे थे, ब्रह्मांड को अपने सिर के ऊपर धारण करके, और जैसे ही कान में वेणु की ध्वनि गई, इतना मधुर, और उनका चित्त खींच रहा है। ऊपर ब्रह्मांड है, अब चित्त खींच रहा है तो वेणु ध्वनि में उनका सिर घूमने लगा और ब्रह्मांड हिलने लगा। ऐसी वेणु ध्वनि है जिसने नीचे से ऊपर तक पूरे सारे लोगों को चमत्कृत कर दिया है। और अपने अधरों पर अर्पित बंसी का वादन करके सबको मोहित कर रहे हैं। इस प्रकार से इन श्लोकों में ब्रज गोपियों ने एक साथ वेणु वादन वैदग्धि विशेष का वर्णन किया है। ये वेणु ही चमत्कार है, इसलिए रासलीला से पहले। अब बताओ, सोचो कि वेणु तो केवल इंस्ट्रूमेंट है, वो लीला जो प्रारंभ हो रही उसके लिए तो वेणु केवल भूमिका बना रहा है, तो वो लीला कैसी होगी? ये विचार करने वाली बात है। वेणु तो केवल उसका निमित्त मात्र है ना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या अद्भुत वर्णन किया है। गोपियां रासलीला में कैसे आई? कृष्ण ने बंसीवट से बंसी बजाई, बंसी बजाई तो वेणु, मतलब सारा काम वेणु करता। चोर, कृष्ण चोर है, चोरों के सरदार है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चोर अनेक जन्मार्जित पाप चोर चौराग्रगण्यम, चौरा अग्रगण्यम, चोरों में सबसे बड़े चोर कृष्ण। अब चोर अकेला थोड़ी होता, उसका चोर सारे काम खुद नहीं, लीडर है वो तो, चोर के लीडर है वो थोड़ी कुछ चुराने जाएंगे। अब वो अपने चेले चपाटों को भेजेंगे। उनका चेला कौन है? वेणु। वेणु को बस भेज दिया, बंसी बजा दी, और वेणु कान से चुपचाप चोर कैसे कर दरवाजा देखता, कौन सा दरवाजा खुला है। अब ये दरवाजा तो खुला ही है, कान बस दरवाजे में घुस गया, घुस करके भीतर गया अंदर। भीतर देखा रत्न क्या है? हृदय रत्न, हृदय रूपी रत्न को देखा उसने। हाँ, ये हीरा, डायमंड। और वेणु ने उसको हृदय को चुरा लिया, और चुरा के कान से निकल करके सीधे फिर भागने लगा। कहाँ? अपने सरदार के पास ले जाऊंगा, आज मेरा सरदार मुझे इनाम देगा, खुश हो जाएगा, इतना बड़ा चोरी करके लाया हूं। तो इसलिए वो वेणु उनके चित्त को चुरा करके जा रहा है। पीछे गोपियों ने कहा, अरे हमारा तो सब कुछ संपत्ति लेकर के जा रहा है। और गोपियां उस वेणु के पीछे पीछे भागी, और भागते भागते कब पहुंच गई वहां पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो अपनी संपत्ति के लिए जा रही थी। उस देखा सामने कृष्ण खड़े, कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। तो ये सब वेणु का ही चमत्कार है। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।